मूवीज के कलेक्शन जितने मर्जी दिखा दो, गाने के जितने, बट इफ दे लाइक समथिंग दे लाइक, दे डोंट लाइक. Yeah. सो आई थिंक ऑडियंस इज ऑन योर फेस. तो आई थिंक हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपने दिल से काम करते रहना चाहिए. दैट्स व्हाट आई बिलीव. Yes. सो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो कभी कोई बैरियर रखना नहीं चाहिए आर्टिस्ट को कि मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा. शुड बी ओपन टू गुड प्रोजेक्ट्स, गुड रोल्स विच एक्साइट्स यू. I'm a big sucker for anything to do with culture. और इसमें ना बहुत ही folk है. Yeah. It is representing particular culture. It is a mix of peppiness and youth भी है. And I think ये ऐसा song है जो हर एक age group को attract कर सकता है. हाय, दिस इज रामजी गुलाटी. Hi everyone, this is Isha Singh. Hi guys, this is Avinash Mishra and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have the star cast of Kala Shakala. So firstly, big congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. राम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर कमिंग बैक विद सच अ बैंग ऑन. क्या Yeah. कहना चाहेंगे? ये थोड़ा सा जो वेट हो गया आपकी साइड से, वो क्यों था? काफी ज्यादा वेट हो गया एक्चुअली. माय मॉम वाजंट कीपिंग वेल, सो आई वाज Oh. स्पेंडिंग टाइम विद हर एंड being with family. But now, yes, I'm back and you'll see a lot coming. And the start is with the best, Yes, Avinash yes. and Isha. I'm very happy that we've done this song together and really excited for future projects. नो, जब भी कोई बिग बॉस कंटेस्टेंट्स बाहर निकलते तो सबसे पहले राम जी होते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं. इस बार भी आपने वही किया. बट टू ब्रिंग दिस टू कंटेस्टेंट टुगेदर और दिस टू को स्टार, क्या कहना चाहेंगे? कितना आपको मजा आया? मुझे तो बहुत मजा आया. आई फाउंड फैमिली with them, and both of them are so hardworking, so dedicated Yeah. towards their work, brilliant performers. मुझे जो वीडियो को जो चाहिए था, and working with them is such a big responsibility because they have such a huge fan base. Yeah. आपको इतना पर्टिकुलर होना पड़ता है, आप किसी को नाराज नहीं कर सकते हो. so we really worked hard, and Yeah. as excited I was, same was with all of us. एंड बहुत मजा आया इसे शूट करते. वी शॉट दिस इन थाईलैंड एंड Yes. इन पटाया, बैंकॉक. सो बहुत मजा आया. ईशा और अविनाश, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी, शो के बाद एक गाना करना एक साथ आप दोनों के लिए कितना एक्साइटिंग था? Was it always yes or you gave a second thought also? मैं सुपर कॉन्फिडेंट था कि हम बाहर निकलते कुछ ना कुछ तो साथ में करेंगे. Yes. और आप घर पे भी बोलते थे. मुझे पता था. तो Yeah. द मोमेंट वी गॉट टू नो कि ओके हम साथ में एक सॉन्ग करने वाले हैं, आई न्यू इट इज गोना बी अ बैंगर. प्लस राम जी ने जैसे ही मुझे गाना भेजा, मैंने गाना सुना, टोल्ड हिम इट्स अ माइंड ब्लोइंग सॉन्ग. एंड फिर सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम रह गया था, बाकी जी. सब सॉर्टेड था. एंड एक्सट्रीमली एक्साइटेड था कि ओके यार, आफ्टर बिग बॉस फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो फैंस मस्ट बी वेटिंग यार कि Yes. अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या Yes. है. तो आई एम श्योर कि उनको अब हमने खुश कर दिया है एंड द सॉन्ग इज ऑलरेडी आउट एंड पीपल आर लविंग इट. तो आई एम ग्लैड कि जो एग्जीक्यूशन हम चाहते थे वो हो गया. Yes. Isha, to do a music album was always yes from your side? This song, yes, it was a big yes. Yes, क्या मैं तो I really wanted to do this. Yeah. मैंने जब सुना है, I was like, this is such a beautiful song. I'm a big sucker for anything to do with culture. और इसमें ना बहुत ही folk है. It Yeah. is representing particular culture. It is a mix of peppiness and youth भी है. And I think ये ऐसा song है जो हर एक age group को attract कर सकता है. And I really liked it. Coming back to working with him, which was the Yeah. initial question. Of course, it is very nice. Like Avinash said कि मुझे पता था कि मैं काम करने वाला हूँ. I was very happy to work with him because of course हमारा इतना प्यारा सा bond बन गया जी. था. It's always nice to work with people who are close to you and people who are such good actors. So he's that kind. बट आप लोग के लुक भी काफी अलग है ना. ये तो पोस्टर वाला लुक तो बैंग ऑन है. क्या कहना चाहेंगे? आपको कितना पसंद आया? मुझे लगता है मेरा इस पूरे म्यूजिक वीडियो में जो लुक है वो ऐसा लुक मैंने कभी कैरी ही नहीं हाँ. किया है. आई डोंट थिंक सो. Yeah. मैं और अविनाश भी शायद ये डिस्कस कर रहे थे कि मैंने कभी ये लुक कैरी नहीं किया. तो मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट. आई लुक डिफरेंट. आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी डिफरेंट. एंड नाउ जब मैं पूरा प्रोडक्ट देख रही हूँ तो मुझे बहुत अलग लग रहा है. सो आई एम जस्ट सो हैप्पी. अविनाश, how much you enjoy in this look and all? मैं ऐसे लुक्स पहले कर चुका हूँ. द डिफरेंट पार्ट इज द स्टाइलिंग. स्टाइलिंग धरती जी ने किया है एंड स्टाइलिंग बहुत डिफरेंट है बिकॉज मैंने ऐसे स्टाइल के कपड़े पहने नहीं. आप मुझे ब्लैक लेदर जैकेट में देख लोगे, बट जो स्टाइल हुआ है इस लेदर जैकेट में वो उन्होंने करवाया है. जी. एंड जितने भी लुक्स आप देख रहे हो, मैं भी ऐसे जैकेट्स कभी कैरी नहीं किए. मैंने ऑलवेज बीन वेरी सिंपल जब आउटफिट्स की जब बात आती है, बहुत सिंपल ब्लैक लेदर जैकेट या फिर
वाइट शर्ट ब्लैक शर्ट, इसमें मैंने बहुत सारे कलर्स पहने हैं, Yeah. डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं, तो वो मुझे ट्राई करवाया पाजी ने एंड ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि पाजी दिस विल लुक नाइस ऑन स्क्रीन। आई सेड आर यू श्योर? मैं पहले पहले कभी ऐसे मैंने कपड़े पहने नहीं है, Yeah, जब मैंने पहना लुक लुक वगैरह देखा मैंने कैमरे पे, इट वाज लुकिंग फैब yeah. एंड पोस्टर भी इतना प्यारा लग रहा है जैसा आपने बोला, सो आई एम ग्लैड कि इतना अच्छा स्टाइल किया मैम ने और पाजी was सुपर कॉन्फिडेंट कि जी। अच्छा लगेगा। मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी आफ्टर डूइंग अ सच बिग रियलिटी शो, काफी शोज के ऑफर्स आ रहे होंगे, बट टू डू अ बेस्ट वन, क्या आप लोगों की क्राइटेरिया होती है? इज दैट कि हर एक शो को हाँ बोलना है या फिर यू गेट चूजी नाउ? आई विश हर एक शो को हाँ बोल पाते हो, इट इज एनी इम्पॉसिबल टू डू। प्रोजेक्ट यू मैं अभी आई रियलाइज काफी लोगों का परसेप्शन हो गया है कि ओ मे बी ये लोग टेलीविजन नहीं करना चाहते हैं, एंड आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि टेलीविजन इज ऑलवेज घर, मेरा वो घर रहेगा, मैं हमेशा से जुड़ी आई एम हुई ग्लैड थी। दैट यू सेड दिस जस्ट बिकॉज ईशा, कई सारे रियलिटी शोज में जाते हैं एक्टर्स और फिर बाद में वो बोलने लगते हैं कि टीवी नहीं करना है, टीवी में कौन आएगा वापस। मेरे- ये परसेप्शन आपने देखे होंगे काफी एक्टर्स मेरे लिए है, मैं बता रही हूँ, व्हेन आई डिड अ फिल्म मिडिल क्लास लव की, Yeah. उसके बाद लोगों ने खुद अज्यूम कर लिया था कि ईशा को टीवी नहीं करना है। सो नोबडी आस्क्ड मी, मैं कभी टेलीविजन को मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है वो टेलीविजन से बनी है। Yeah. तो मेरा तो घर वही है ना, तो मुझे तो ऑफकोर्स मेरा एक जो रिश्ता है टेलीविजन से वो कभी टूट ही नहीं सकता है। इट हैज नथिंग टू डू विद प्लेटफॉर्म, इट इज ओनली टू डू विद गुड वर्क। Of मुझे course. जहाँ भी अच्छा काम मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या प्लेटफॉर्म है, मैं करूंगी। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, राइट? तो मैं काम करना चाहूंगी जो भी मुझे अच्छा काम लग रहा है, जो भी मुझे सही बैठ रहा है। बिग बॉस से निकलने के बाद जो भी ऑफर्स आए हैं वो हर एक प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ आया है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नाउ आई वांट टू सी कि मुझे ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है, मैं Yeah. क्या दिल से करना चाहती हूँ। तो काफी कुछ है पाइपलाइन में, काफी कुछ आने वाला है, काफी कुछ आ जाएगा। सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट। All the best. Avinash, what's your thought now on this? Well, as an artist, I would like to explore every platform, Yeah. and at the same time, TV मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं करूँगा. Hmm. I will do. If there's a good project and that storyline and the role excites me, I will do it. And अभी बहुत सारी चीज़ें pipeline में हैं. I can't reveal much, but there are. तो अभी हमने TV ऑलरेडी 8-9 साल किए हैं, एक रियलिटी शो कर लिया, म्यूजिक वीडियोस आई बीन डूइंग, एंड अभी 2-3 और प्लेटफॉर्म रह गए, वो भी एक्सप्लोर कर रहा Yeah. हूँ. सो एज एन आर्टिस्ट आई थिंक वो कभी कोई बैरियर रखना नहीं चाहिए आर्टिस्ट को कि मैं अब यहाँ नहीं जाऊँगा वहाँ नहीं जाऊँगा. शुड बी ओपन टू गुड प्रोजेक्ट्स, गुड जी. रोल्स विच एक्साइट्स यू. या राम जी, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं म्यूजिक एल्बम की, जब आपने आई थिंक 2019 के अराउंड जब आपने Yeah. बैक टू बैक म्यूजिक एल्बम लाए थे, तब म्यूजिक एल्बम का दौर आपने फिर से स्टार्ट कर दिया था। आपने कई सारे एक्टर्स को उस समय Yes, लाए yes, थे, yes. लॉन्चेस किए थे। अब वो एक्टर्स एक अलग लेवल पे है। क्या अब उनसे बात होती है? क्या अब वो इनिशिएटिव लेते हैं कि आपके साथ वो फिर से वही म्यूजिक एल्बम करना चाहेंगे जैसे आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया था ये म्यूजिक एल्बम्स में? Yes, yes, absolutely. I'm in touch with all of them You have worked almost. with many, Avneet, Channa. Yes. And ज़रूर I would love to work back with them. अब मैं बस अभी काम शुरू किया है. So I think after long this is our first project and मैंने अभी personally भी सोचा है I will do more songs as a singer too. Yeah. And पहले तो मैं काफ़ी डायरेक्ट भी करता था, but अब मैं personally I would want to sing more. Yeah. बट जैसा कि मैंने कहा, क्या वो भी अब इंटरेस्ट दिखाते हैं फिर से आपके साथ काम करने के लिए? बिकॉज अब वो जो एक लेवल पे चले गए, वो म्यूजिक एल्बम करना नहीं चाहते हैं या अवॉइड करते हैं, हमें ऐसा दिखता है। See, I think few of them do not want to do music videos because ऐसा है कि they are wanting to do movies. They do not want to do music videos at all. But I think with me everyone is comfortable. हमारी बात होती रहती है and they are like कि यार प्लान बनाओ. But मैं कुछ टाइम से खुद गायब था. जी। But I am back to work now जी। and hopefully very soon. Yeah. यस, काफी कंपटीशन बढ़ चुका है अब कोविड के बाद। हर दिन कोई ना कोई नया गाना आता है। हाउ यू सी दिस कंपटीशन नाउ? बिकॉज हम देख रहे हैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट यूट्यूब के जरिए अपने गाने ला रहे हैं। I think competition तो सदियों से रहा ही है Yeah. and I think good music will always find its way. एक अच्छा आर्टिस्ट हमेशा कामयाब ही रहेगा. So I don't, मैं personally तो कभी किसी को competition की नज़र से देखता ही नहीं हूँ. I like working, जो दिल में है मैं उनके साथ काम कर लेता हूँ. एंड आई थिंक हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए, हम पे फोकस करना चाहिए. दूसरों को देख के कुछ करेंगे तो ज़रूर गिरेंगे, जी। जलेंगे तो मरेंगे. तो मेरा वो वाला सीन नहीं है. आई एम हैप्पी फॉर whoever is working good and I appreciate them. My good wishes always with them. Yeah. And मैं अपने काम पे फोकस करना चाहता हूँ और हम अच्छा गाना बनाएं. एंड आई थिंक
वो वाली बात रही नहीं है। आज ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है, उन्हें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो अच्छा बोलते, नहीं लगती तो मना कर देते हैं। आप फिगर्स जो मर्जी दिखा लो, आप मूवीज के कलेक्शन जितने मर्जी दिखा दो, गाने के जितने, बट इफ दे लाइक समथिंग दे लाइक, दे डोंट लाइक। Yeah. सो आई थिंक ऑडियंस इज ऑन योर फेस। तो आई थिंक हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए और अपने दिल से काम करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। यस, क्या आप दोनों बिलीव करते हो ना सोशल मीडिया प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल फॉर एन आर्टिस्ट ऑल्सो, बिकॉज आजकल कहते हैं कि सोशल मीडिया इज अ पोर्टफोलियो फॉर द एक्टर्स। I think which is true right now because you showcase everything on Yes. social media. मैं बिग बॉस से पहले I'll be very honest, मैं बहुत एक शेल में रहती थी। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, Yes. किसी को पता नहीं चलता था और मैं ऐसी ही थी। मैं अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखती थी। बट आई रियलाइज पोस्ट सोशल मीडिया आई थिंक आई एम रियली आउट देयर। पीपल नो व्हाट आई एम डूइंग, हु आर माय पीपल, हु इज माय ब्रदर, हु इज माय फैमिली। दे नो एवरीथिंग अबाउट Yeah. मी हेड टू टो एंड आई लाइक दैट। ऐसे मैं एक ऐसे शो में गई थी और मैंने बोला भी था एक बहुत पहले इंटरव्यू में, द मोमेंट आई डू अ रियलिटी शो आई विल ओपन द बुक Yeah. कंप्लीटली। आई वाज ऑलवेज एन ओपन बुक, लेकिन मैं अब मेरी लाइफ का कुछ भी पार्ट पहलू छुपा नहीं है। मैं कोशिश भी करूँ कि कुछ पर्सनल रहे तो शायद रह नहीं पाएगा। तो आई थिंक इट इज़ ओके। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, सिर्फ एक्टर की नहीं सबकी लाइफ का। तो इट इज़ हाउ इट शुड बी। आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है एंड आई थिंक दिस इज द चेंज एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। अविनाश? I always say change is constant, and as an artist, I feel social media आपका एक बहुत अच्छा showcase हो गया है, ठीक है? And instead of cribbing या social media में ये हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, stop cribbing and start doing work on it. या Because I feel competition will get more intense in the coming years. So be prepared for everything. Right now, social media plays a very important role. या So stop cribbing, work on it. उसको भी ऐसा प्रोफाइल रेडी करो, उसको भी ग्रो करो, so that if somebody sees you there, वहाँ से भी आपको as an artist काम मिले। आप कहीं और जाओ ऑडिशन के लिए, वहाँ से भी काम मिले। तो हर जगह you have to be prepared. So I believe yes, it plays an important role. So stop cribbing, start working on it. बट टू मेंटेन दैट पोर्टफोलियो इज दैट प्रेशर फ्रॉम योर साइड ऑल्सो? It's not a pressure. You gotta make sure कि आपके पास उसका एक टाइम हो. See, in that 24 hours, you can actually spend 1 hour in your on your social media कि उसको कैसे कैटेगराइज करना है और क्या क्या चीज़ें आपको शोकेस करनी है. Whatever you have inside you, showcase. उसको प्लान करो कि okay, I'll do a photo shoot, I'll do a dancing thing, I'll do a singing thing. Whatever talent you have to showcase. Yeah. जब देखेंगे ही नहीं तो how people will get to know. यस। So I believe कि हाँ उस पर टाइम दो so that people get to know about you and your talents. सो व्हाट्स प्लान्स अबाउट योर, लाइक अभी कौन से शेड्स करने हैं या कौन सा जॉनर आपको करना है? मैम आफ्टर बिग बॉस आई हैव स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट्स. मैं Wow. उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, जिमनास्टिक्स Yeah. की ट्रेनिंग कर रहा हूँ. सो आई बिलीव इन एडिंग स्किल्स. सो बाकी जो था मैंने दिखा दिया बिग बॉस में. अब जो मुझे Yeah. लगता है और ऐड ऑन करना चाहिए जो मेरे क्राफ्ट में ही काम आएगा कहीं ना कहीं. मे भी क्या पता जब आप नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं राम जी के साथ एक दूसरा गाना कर रहा हूँ जिसमें एक्शन हो सकता है. तो वैसा भी हो सकता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई वेब सीरीज हो सकती है. सो आई वांट टू बी प्रिपेयर्ड, आई वांट टू बी अ Yeah. फुल पैकेज कि ओके यू वांट दिस, अविनाश कैन डू दिस, ये चाहिए ये भी हो जाएगा. सो आई बिलीव इन दैट. ईशा, what genre you want to do now? Because आपने कई सारे अलग अलग genre कर लिया, but what is that one thing that you want to do now? I want to do romantic comedy. Wow. मैंने उससे सिमिलर कुछ किया हुआ है, but I would love to do that. I would love. मैं thriller भी किया हुआ है. But I think comedy is not comedy मैंने easy. नहीं किया है. I think yeah. Now that I look back, मैंने comedy. I would like But to do comedy is that. tough. Yeah. हाँ, it is very difficult. I think timing का खेल है, and I think मेरा humor अच्छा है. I think I'm good. I We will have do seen it. that. You're the good rapper also, by the way. I'm a roaster, roasting rapper. नहीं, वो roasting rapping style में ही किया था. But I think thriller भी किया हुआ है मैंने horror कुछ नहीं किया है और मैंने comedy कुछ नहीं किया. So I would like to do these two things. Action भी किया हुआ है मैंने. हाँ, तो I think these two I would like Okay, to do. I have fun segment. Who is most likely to? Okay, the first one is who is most likely to be late on a set. राम जी आप ये बता दो, क्या कौन सबसे ज्यादा लेट होता था सेट पे? लेट होता था? हाँ. हमारा ड्रोन वाला. Good one. हम सब टाइम पे आते थे. Who is that one person जो हमेशा सीरियस रहता है सेट पे? राम जी. And who is the funniest one then? Can we say Isha? Isha? I think सभी हाँ maybe. Then what is the weird combination of food you guys have tried together? ये बहुत सिंपल लड़का है. ये दाल चावल रोटी सब्जी. मैंने खाया है मैंगो और सॉस.
मैंगोज एंड सॉस भी खाया मैंने, केचप. Wow. I think that's the weirdest combination I've had. Yeah, और वो कैसा था? it was pathetic. but you know I do weird things. मैं न्यूटेला और न्यूटेला को ब्रेड में लगा के सॉस के साथ खाती थी. अब नहीं खाती. अविनाश, you want to try? Never. नहीं, उसको मैं सुशी खिला दूं, बड़ी बात है. Then who is the selfie queen or a king on a set? Yeah. Raji is always on the vlogs and everything. हाँ, Huh? अविनाश को बहुत Yeah. याद रहता है. That vlog is going to come out Yeah. soon. मैं तो भूल जाती हूँ, Yes. ब्लॉग भी बनाना होता है, फोटोज भी खींचनी होती है. I'm so much in the moment that sometimes I do forget. Okay, who has the best fashion sense? Yeah. Of course, दो मुझे क्रेडिट. Lastly, who is that one person जो हमेशा टच अप करता रहता है? कोई भी हो सकता है. चाचू, हाँ. अरे कब देखा मुझे टचअप करते? क्योंकि इसका मेकअप मैं करती हूँ, हाँ, उसका टचअप भी मैं करती हूँ. हाँ, विनाश का टचअप भी चलते रहते हैं. मुझे एक्स्ट्रा पैसा लेना चाहिए इसका. कि एक्टर भी और मेकअप आर्टिस्ट भी हो. So your next makeup artist. I am the current makeup artist. साथ में प्रोजेक्ट Then she will be the most costliest. इसलिए मैं पैसे ही नहीं देती उसको. So finally, one message for the audience. इतना जो प्यार देती हुई नजर आ रही है आप लोगों को. well, thank you so much for all your love and keep supporting us like this. And as an artist, हम आपको ऐसे ही अपना art and craft deliver करते रहेंगे. And Kala Sha Kala is out. Please go and watch it. लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और गाने को जितने लोगों से शेयर कर सकते हो प्लीज करो. ईशा. यार काला शा काला ना बहुत स्पेशल है और हमेशा रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि ये 3 महीने का जो एक शो था उसके बाद पहला प्रोजेक्ट आ रहा है हम दोनों का. तो इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट. प्लीज उसको प्यार दो, हमें बहुत प्यार दिया है. आई थिंक दिस song also deserves all the love support, so keep showing us all the love and support, and thank you for everything. So guys, finally the song is out. ढेर सारा प्यार दो, like, comment, share and make your reels on Kala Sha Kala and do tag us, और हम जितने भी best ones होंगे उनको हम reshare करेंगे. Love you guys. Thank you so much and all the best. Thank you.